हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो पहला चैप्टर है यूनिट 1 और एनवायरमेंट उसके एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड एनवायरमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच, जर्मन, लैटिन और चाइनीज। अभी 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है आपको विच वन इज द करेक्ट आंसर। एंड आंसर इज फ्रेंच। सेकेंड क्वेश्चन है, द एनवायरमेंट मीन्स इंटरेक्टिंग बिटवीन human and nature, organism and nature, plants and nature, none of the above। अब आप ध्यान से देखिएगा, ह्यूमन एंड नेचर नहीं हो सकता, ऑर्गेनिज्म एंड नेचर ये पॉसिबिलिटी है, प्लांट्स एंड नेचर नहीं हो सकता, ये भी स्पेसिफिक हो गया है, नन ऑफ द अबव ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ह्यूमन एंड नेचर भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये भी स्पेसिफिक है। सो ऑर्गेनिज्म एंड नेचर इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। हमें पता है पहला एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए फर्स्ट 2 नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ निर्जीव है, दूसरा सजीव है, थर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म फोर्थ नहीं हो सकता। सो सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एबायोटिक कंपोनेंट। इसमें 4 ऑप्शन है, प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजर्स, टेम्परेचर। अब देखिए एबायोटिक का मतलब है जिसमें जान नहीं होती, तो प्लांट है, जान है, ऑर्गेनिजम्स जान है, डिकम्पोजर्स ओके जान है। नाउ टेम्परेचर इज द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट हियर, सो डी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक कंपोनेंट। अब इसमें से बायोटिक कंपोनेंट बताना है। बायोटिक मीन्स जिसमें जान होगी, यानी कि जो लिविंग में आएगा। फर्स्ट ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेयर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ह्यूमिडिटी नहीं हो सकता, प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकता, एटमॉस्फेयर नहीं होगा, दीज आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। सो फोर्थ वन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये लिविंग है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू नेचुरल एनवायरनमेंट। अब इनमें से कौन सा है जो नेचुरल एनवायरनमेंट से एग्जिस्ट नॉट रिलेटेड है। ओशियंस, प्लांटेशंस, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। अब जो नेचर में मिलते हैं, देखिए ओशियंस मिलता है, फॉरेस्ट मिलता है, ग्रासलैंड मिलता है, प्लांटेशन है जो नहीं मिलता, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट। अब इसमें भी 4 ऑप्शन है, डेजर्ट्स, डैम्स, सेंचुरीज और रिवर। अब देखिए जो ह्यूमन मॉडिफाइड है वो डेजर्ट नहीं हो सकता, सेंचुरीज नहीं हो सकती, रिवर नहीं हो सकता, सो फोर्थ वन इज लेफ्ट, दैट इज डैम, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 8th है, क्लाइमेट एंड शॉर्ट टर्म वेदर changes are characterized mainly by temperature, pressure, volume and rainfall, wind, temperature, volume, temperature, wind, pressure and rainfall, none of the above। अब देखिए जहां पर भी क्लाइमेट या शॉर्ट टर्म वेदर है, वेदर में वॉल्यूम नहीं आता है, तो ए और बी तो हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, सी, दैट इज टेम्परेचर, विंड, प्रेशर एंड रेनफॉल। 9th है, डिटर्मिनिज्म अप्रोच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ। अब जो डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट अप्रोच है वो किस पर बेस्ड है, अर्थ मेड ह्यूमन, अर्थ मेड बाय गॉड, अर्थ मेड एवरीथिंग और नन ऑफ द अबव। अब इन चारों में से कौन सी ऑप्शन लग रही है। देखिए डिटर्मिनिज्म अप्रोच में क्या आता है, अर्थ मेड ह्यूमन ठीक लगता है, अर्थ मेड बाय गॉड ये भी ठीक लगता है, अर्थ मेड एवरीथिंग ये भी ठीक लग रहा है, बट जो डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट है ये अप्रोच है उसमें अर्थ मेड ह्यूमन, दिस इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे फिर रिपीट हो रहा है, डिटर्मिनिज्म अप्रोच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ नेचर कंट्रोल ह्यूमंस, नेचर कंट्रोल अर्थ, नेचर कंट्रोल एवरीथिंग, नेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो इसमें से देखिए कंट्रोल ह्यूमन, नेचर कंट्रोल ह्यूमंस ये पॉसिबिलिटी है या नहीं, और नेचर कंट्रोल अर्थ ये भी ठीक लगता है, नेचर कंट्रोल एवरीथिंग ये भी ठीक लग रहा है, नेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट ये भी ठीक लग रहा है, बट जो डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट है, जो डिटर्मिनिज्म अप्रोच है उसके अकॉर्डिंगली नेचर कंट्रोल ह्यूमंस, दिस इज द करेक्ट आंसर। डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन जोग्राफर फ्रेडरिच रेटजर, फ्रेंच जोग्राफर फ्रेडरिच रेटजर, फ्रेंच हिस्टोरियन ल्यूसिन फेब्रे, फ्रेंच हिस्टोरियन फ्रेडरिच रेटजर। अब 4 में से कौन सी ऑप्शन है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जर्मन जोग्राफर, एक तो ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि ही इज फ्रेडरिच रेटजर इज जर्मन जोग्राफर नॉट ए फ्रेंच, सो सेकंड तो अपने आप ही हट गया। ऐसे ही फ्रेंच और हिस्टोरियन ल्यूसिन फेब्रे और फ्रेंच रेटजर ये भी नहीं हो सकता, तो ए इज द करेक्ट आंसर।
Possibilism term was coined by German geographer Friedrich Ratzel, French geographer Friedrich Ratzel, French historian Lucien Febvre, French historian Friedrich Ratzel. अब आप ध्यान से देखेंगे इसमें से तो जर्मन रेडजल तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो पहले ही उसमें आ चुका है। दूसरा है फ्रेंच जियोग्राफर फ्रेडरिक रेडजल, ये भी नहीं हो सकता। फ्रेंच हिस्टोरियन ल्यूसियन फेब्रे, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। Now, possibility approach indicates that the physical environment is passive. Okay, ये B is physical environment is passive and human being is the active agent at liberty to choose between the wide range of environmental possibilities. Physical environment is active and human being is the active agent at the liberty to choose between the wide range of environmental possibilities. C, D is physical environment is active. अब इसमें से ध्यान से देखिए, A नहीं हो सकता because physical environment is passive, नहीं हो सकता। C नहीं हो सकता because physical environment is active and human being is passive. This is not possible according to possibilism approach. So C, physical environment is active, ये नहीं हो सकता। So B is the correct answer, in which physical environment is passive and human being is the active agent at liberty to choose between the wide range of environmental possibilities. 14th, environmentalism or ecological approach is based upon the principle of ecology, which is the study of environmentalism or ecological approach क्या कहता है? The mutual interaction between organisms and physical environment on one hand and interacting among the organism on the other hand in a given ecosystem. Mutual interaction between organism and chemical system तो आता ही नहीं है environmentalism या ecological approach में। Mutual interaction between organisms and environment, ये भी possibility है। Fourth, mutual interaction between organisms and chemical environment देखते ही इसे delete कर दीजिए, this is not the answer. So इन चारों को देखने बाद A is the correct answer कि mutual interaction between organisms and physical environment on one hand and interaction among the organisms on the other hand in a given ecosystem. 15th, again, environmentalism or ecological approach emphasizes on wise and restrained use of A, natural resources and application of appropriate environmental management program, policies and strategies keeping in view certain basic principle of ecology so that already depleted natural resources are replenished and health and productivity of the nature is restored. B is natural resources and its excessive use कभी नहीं हो सकता क्योंकि environmental जब और या इकोलॉजी अप्रोच है उसमें एक्सेसिव यूज तो आ ही नहीं सकता। सी, एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम, पॉसिबिलिटी है इसकी। डी, हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेचर, ये भी पॉसिबिलिटी है बट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिकल अप्रोच ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज उसके अंदर ये पूरी स्टेटमेंट है। ऑक्सीमोरोन मीन्स अगेन चार पॉसिबिलिटी है, स्पीच ऑफ वर्ड्स, फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस टू कंट्राडिक्टरी टर्म्स इनटू अ कंप्रेस्ड पैराडॉक्स। सी, डेवलपमेंट। डी, सस्टेनेबिलिटी। अगेन देखिए इसके अंदर डेवलपमेंट नहीं आ सकता ऑक्सीमोरोन, सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती, स्पीच ऑफ वर्ड्स नहीं हो सकते। हाँ, जहाँ टू कंट्राडिक्टरी टर्म्स है ये वाला बी इज द करेक्ट आंसर, फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस टू कंट्राडिक्टरी टर्म्स इनटू अ कॉम्प्लेक्स पैराडॉक्स। नेक्स्ट में आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स फ्रॉम ए कंटिन्यूअली ग्रोइंग पॉपुलेशन टू वन दैट इज स्टेबल, कंटिन्यूअली ग्रोइंग पॉपुलेशन, कंटिन्यूअली डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले ए को लेंगे, फ्रॉम कंटिन्यूअली ग्रोइंग पॉपुलेशन टू वन दैट इज स्टेबल, ये पॉसिबिलिटी है, ये ठीक आंसर लग रहा है। सेकेंड, कंटिन्यूअली ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है, कंटिन्यूअली ग्रोइंग तो बढ़ता ही जा रहा है, कंटिन्यूअली डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, दिस इज आल्सो नॉट द आंसर, नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं है। तो इससे अंदर ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रॉम ए कंटिन्यूअली ग्रोइंग पॉपुलेशन टू वन दैट इज स्टेबल वन। टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन मीन्स फ्रॉम पॉल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन टू एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस, pollution intensive economic production, environment friendly processes, none of the above. अब इसको भी ध्यान से देखिए कि फ्रॉम पॉल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन से एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस, ये पॉसिबिलिटी लगती है। सेकेंड, पॉल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस ठीक है पर टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन में ट्रांजिशन तो यार नजर ही नहीं आ रही है क्योंकि ट्रांजिशन में चेंजेस फ्रॉम पॉल्यूशन इंटेंसिव टू एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो इसमें first is the correct answer because this is the only contains for pollution intensive economic production to environment friendly processes. So A is the correct answer. XC2 means to conserve living organism outside their natural habitat, to conserve living organism outside the cage, to conserve plants, to conserve animal। XC2 का मतलब outside,
तो अब इसमें आउटसाइड 2 में आता है, इसका मतलब लास्ट के 2 तो हम वैसे ही डिलीट कर देंगे, दीज आर नॉट द आंसर। तो आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट और आउटसाइड द केज। अब एक्स केज तो कभी आएगा ही नहीं इसमें, आउटसाइड या इनसाइड केज तो हो नहीं सकता। सो ए इज द करेक्ट आंसर, टू कंजर्व लिविंग ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। तो एक्स में ये है आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ 20 नंबर में इन situ मीन्स टू कंजर्व लिविंग ऑर्गेनिजम्स in their natural habitat situation, to conserve living organism inside the cage, to conserve plant, to conserve animals. Again same, in situ means inside. तो यहाँ पर भी C और D तो वैसे ही हट जाएगा क्योंकि inside तो कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें, और A और B में पॉसिबिलिटी है inside the cage और inside in their natural habitat situation. Inside the cage कभी हो नहीं सकता, तो A is the correct answer, to conserve living organism in their natural habitat situation. Natural habitat inside natural habitat situation में ही आंसर है. So this is the correct answer. So these are the MCQ, possible MCQ from chapter number 1. So thank you very much and good luck for your examination.